सॉरी गाइस, आज मैं बहुत बिजी थी। मेरे बच्चे ने ऐसा कांड भी कर दिया था कि मैं क्या बताऊं। वो साइकिल पर मतलब कि एक हम लोग जहाँ रहते हैं तो बगल में एक बच्चा था। उसको साइकिल पे लेकर वो बोला कि मैं साइकिल पे बैठूंगा तेरे साथ में। तो अ, वो साइकिल पे बैठा कर और कच्ची मतलब कि जो मिट्टी की रास्ता होती है ना, उस टाइप की रास्ता थी। और ये कांड उसने कल कल को करा। 1 बजे के समथिंग में किया है, दोपहर में। और उस बच्चे को वो दोनों मतलब कि कच्ची मिट्टी में तो साइकिल जल्दी संभलता नहीं है। और वो क्या किया, दोनों गिर गए। मेरे बच्चे के भी पैर में थोड़ी सी मोच आ गई और उस बच्चे के हाथ पे फ्रैक्चर आ गया। तो मैं मतलब कल से मैं सुनी, मेरे को इतना टेंशन हो गया कि क्या ही बोलूँ। और आज 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 फिर मैं उसकी माँ बोली कि देखिए, मेरी बेटी को भी बैठा लेता था पीछे सीट में, बैक सीट में। तो मैं उसको मना करती थी कि मत बैठाओ मत बैठाओ, तुमको अभी साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे होगा। और ये साइकिल इतना रफ चलाता है ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं उसको बहुत मना करती हूँ, बिल्कुल नहीं सुनता है वो मेरा मेरा बेटा। जिसके वजह से मैं अब बोल रही हूँ कि साइकिल को ही मैं बेच दूँ या साइकिल में ताला लॉक ही कर दूँ। तुमने बोला कि मैं मेरे को साइकिल चाहिए, तो साइकिल कैसे कैसे करके मैं साइकिल कैसे कैसे करके साइकिल आया है ना, ये खुदा खुदा जानता होगा कि साइकिल कैसे आया है। अरे मैं जानती हूँ कि साइकिल कैसे आया है। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मेरे बच्चों को खुशी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी खुशी इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन मेरे बच्चों की खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है। बस यही बात है। और उस बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर आ गई। फिर उसको हमने हॉस्पिटल हम लोग लेकर गए, हॉस्पिटल लेकर गए। और फिर से उसके बाद बैंडेज वगैरह करवाएं, बैंडेज वगैरह करवाएं। तो अभी क्रैक जो होता है ना कि ऐसे ही मतलब कि कच्ची बैंडेज, तो वो हुआ है। और देखते हैं 3 डे में क्या होता है नहीं होता है। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि शायद शायद हड्डी में एक चोट उट आ गई है। इसकी वजह से भगवान न करे बच्चा है सही सलामत रहे। मैं किसी का दुख नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ यार। और मुझे मतलब मैंने देखा, मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं तुरंत बोली कि चलो आप इसे लेकर चलो। ठीक है, मेरे पास से ट्रस्ट नहीं करोगे, उस मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जो बोलते ना 1 रुपया, वो भी मेरे पास नहीं था। लेकिन फिर भी मैं क्या सोच के मैं गई। लेकिन किसी ने बोलते बोलते हैं ना कि अगर आप किसी गरीब का अगर ये करते हो ना, उसके ऊपर ये अपनी ये सहानुभूति दिखाते हो, उसकी मदद करते हो ना, तो भगवान कहीं ना कहीं से उतर के आ जाते हैं। तो उसी तरह मैंने भी किसी से पैसा उस वक्त मांगा कि आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। तो उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा। फिर मैंने उस मेडिकल में दिया, क्योंकि कुछ कुछ मेडिकल वाले ऐसे होते हैं ना कि वो बिल्कुल मतलब आपको जानते हैं कि वहाँ आज नहीं तो कल वो पैसे मेरे पास आ जाएगा, लेकिन वो देते नहीं हैं। और जिसमें मेडिकल में मैं हमेशा मतलब चेकअप करवाती हूँ, जो भी दवा लेती हूँ, अगर मेरा पैसा ड्यू भी रह जाता है तो वो जानते हैं वो पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, वो मेरे को पैसा मिल जाने वाला है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसके हाथ में थोड़ी सा फ्रैक्चर हो गई है, एक्सरे करवाइए। और वो मतलब कि बैंडेज वैंडेज पक्की वाला देगा, इसके बाद एकदम सही हो जाएगा। तो मैंने मैंने कहा कि ठीक है,